आपको छात्रों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। जो कल हुआ जी वो बेहद चौंकाने वाला भी था और समझाने वाला भी था कि कितनी बड़ी लापरवाही चल रही थी। क्या जिम्मेदारी किसकी मानते हैं और कैसे आप इसे देखते हैं? सर, जिम्मेदारी सरकार की है। ये सर एक मास मर्डर है बाय द गवर्नमेंट। एनओसी वर गिवन टू देम। सर, इन्हें एनओसी मिली मिस्टर वेद गुप्ता को बेसमेंट में इतनी कैपेसिटी बिठाने की बच्चों को। शैली ओबरॉय ने इन्हें एनओसी दी सर। इन्हें एमसीडी से एनओसी मिली, वाटर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, एंड देयर इज़ नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, घंटों बीत चुके हैं सर, आपदा हो गई है कई बच्चों का आपके अंदर जाना हुआ है इसके अंदर? सर, मेरा जाना नहीं हुआ है, मगर जिस वक्त घटना हुई सर मैं उसी टाइम यहाँ पर था। 7 बजे की ये बात है, 7:15 के अराउंड अथॉरिटीज़ आई थी और पानी सर यहाँ तक भर चुका था। उसके बाद इनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो 7:30 से शुरू हुआ, सुबह के 4-5 बजे तक चला। वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, बट दे आर टेलिंग समवेयर अराउंड 3 और 4। बट हमें जहाँ तक लगता है सर इससे भी ज़्यादा क्या। ठीक है, अच्छा एक और सवाल बताइए मुझे ज़रा कि जो अंदर निकासी का यानी कि निकलने का और जाने का रास्ता है वो सिर्फ एक है जो बता रहे हैं। क्या कभी ऐसा आपने जाना हुआ कि और क्या थंब इम्प्रेशन के जरिए ओपन गेट होता है, कुछ ऐसा है अंदर? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या बाहर की भी, वहाँ पे मतलब बायोमेट्रिक है। आप अपना थंब लगाएंगे तभी आपकी एंट्री होगी। तो दैट्स वाई जब पानी उसमें जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो कुछ बच्चे अगर चाहें होंगे भी निकल। तो वरुण उन छात्रों से बात कर रहे हैं जब ये हादसा हुआ शाम के 7 बजे, तब वो वहां पर उनकी मौजूदगी थी और बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ। लापरवाही थी, सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, सड़क पर पानी भरा हुआ था। लगातार एमसीडी को भी कंप्लेन ये की जा रही थी कि आइए सीवर साफ कर दीजिए क्योंकि तमाम जो कोचिंग सेंटर वहां पर बने हुए हैं उनके लिए खतरा है। हुआ क्या, एक गाड़ी निकलती है और पानी का तेज जो बहाव है वो कोचिंग सेंटर की तरफ जाता है। जो ग्लास का गेट लगा हुआ था वो उसको सहन नहीं कर पाता है और ब्रेक हो जाता है और तेजी के साथ जो है सीवर का पानी जो सड़क पर भरा हुआ था, स्टोर था, वो पानी तेजी के साथ बेसमेंट में जाता है और छात्र संभल नहीं पाते क्योंकि 10 से 15 से ज्यादा छात्र बताए जा रहे थे, उनको निकाला गया है। लेकिन 3 छात्र ऐसे जो निकल नहीं पाए, फंस गए, कोई रास्ता उनको वहां नजर नहीं आया क्योंकि ये पानी एक साथ बेसमेंट में भरा है। छात्र भी ये कह रहे हैं ये बड़ी लापरवाही है। आखिर बेसमेंट में कोचिंग चलाने, लाइब्रेरी चलाने की परमिशन एमसीडी कैसे दे सकता है? भले ही अब जांच की बात कही जा रही है कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इससे पहले सरकार क्या कर रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था? और ये मात्र एक कोचिंग सेंटर का हाल नहीं है। इससे पहले आपने देखा एक और हादसा हुआ था। इस तरह के जितने भी कोचिंग सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं अमूमन सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रखकर ही चल रहे हैं। इनकी परमिशन आखिर कौन दे रहा है? और सवाल तो यही आता है कि आखिर परमिशन कैसे मिल जाती है, किस तरीके से मिलती है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिलती है। और शायद यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा कि विपनेश ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप बेसमेंट में कोई काम करते हैं तो अमूमन तो बेसमेंट में परमिशन होती नहीं है। गाड़ी पार्किंग के लिए बेसमेंट को दिल्ली में परमिशन दी गई, लेकिन बेसमेंट में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको दिल्ली सरकार का लाइसेंस चाहिए होगा, आपको दिल्ली बोर्ड का लाइसेंस चाहिए होगा, आपको जो है फायर का एनओसी चाहिए होगी। आपको ये समझना होगा कि जो सीवेज लाइन है उसका बेस क्या है और वहाँ पर जो आप बना रहे हैं उससे कितना दूर ऊपर जो है वो आपने अपना पूरा सिस्टम तैयार किया है।